जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 11 विच इज़ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। जैसा कि यूनिट नंबर 10 के बारे में मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में से भी कोई थ्योरम नहीं आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ना ही चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। ये दोनों चैप्टर्स में से एक एक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके लिए हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम। दीज आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। द फर्स्ट वन इज़ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस ट्रायंगल में जो कि आपके सामने दिखाई गई है ABCD 3 साइड्स हैं। ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? AB साइड जो है वो ऑपोजिट है DC साइड के, और जो AD साइड है वो ऑपोजिट है BC साइड के। दैट मीन्स कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC एंड AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल ए और एंगल सी जो हैं ये एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इसका मतलब है कि एंगल सी और एंगल ए जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं यहाँ से ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ करूँ और बी से डी तक एक लाइन ड्रॉ करूँ तो बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और इन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास 2 डायगोनल्स आ जाएंगे जो कि पैरेललोग्राम में होते हैं। अब चलते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन की तरफ। दिस इज़ वेरी सिंपल। देयर आर 3 साइड्स एंड देयर आर 3 एंगल्स इन अ फिगर विच इज़ नोन एज द ट्रायंगल। जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है, इसके अंदर 3 साइड्स हैं। एक साइड है AB, एक साइड है BC और एक साइड है CA। और एंगल्स की बात करें तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, दीज आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज 11 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था MCQs के बारे में आ सकता है उसके अंदर से, जो कि हैं ट्रू फॉल्स, दैट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मूविंग ऑनवर्ड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इन पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है। MAB डैश MDC। फिगर में देखते हैं AB और DC आपस में क्या हैं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं और ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर आएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पे मैंने साइन ड्रॉ कर दिया है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। फिर BC डैश AD, हेयर इट इज़ BC एंड AD, ये दोनों भी क्या हैं? ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। हमें थोड़ा सा पूछा गया है। एंगल 1 इज़ ऑपोजिट टू एंगल 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Similarly, angle 2 is opposite to angle 4 and both these will be congruent. Moving onwards, we have question number 3. Find the unknown in the given figure. जी, तो हमें एक फ़िगर दी गई है और हमें कहा गया है कि हम उसके अंदर से जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अननोन कौन कौन है। अननोन है M, N, X और Y। जी, इसमें भी हम वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे जो भी हमने ऊपर 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पैरेललोग्राम की। तो अगर आप फिगर के अंदर देखें तो 75 के ऑपोजिट कौन है? 75 के ऑपोजिट है N। दैट मीन्स N इज़ इक्वल टू 75। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया कि N इज़ इक्वल टू 75। अब हम यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑपोजिट एक्सट्रीम एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि Y जो है
वो n के इक्वल होगा, और n हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज़ 75। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद x फाइंड करने के लिए हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, जिसमें ये होता है कि जो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आप ये नीचे वाली स्ट्रेट लाइन को देखें, इसके अंदर इंटीरियरली कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, अंदर वाली साइड पे एक 75 आ रहा है, एक x आ रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि x + 75 x + 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे 75 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 105। अब x डिग्री इज़ ऑपोजिट टू m, दैट मीन्स अगर x 105 है तो m कितना होगा, m भी होगा 105। हियर इट इज़। तो यहाँ पे हमने फिर सारे अननोन इस तरह से फाइंड कर दिए हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम।